नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है AMH। मैं हार्मोन्स के ही अपने सारे वीडियो में हार्मोन्स की ही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आज का जो टॉपिक है AMH, ये बहुत इम्पॉर्टेंट। तो उम्मीद करती हूँ AMH हार्मोन के बारे में सभी लोग इसकी एटलीस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन हो कि ये हार्मोन करता क्या है हमारी बॉडी में। देखिए, AMH के बारे में मैं ये नहीं कहूँगी कि जो प्रेगनेंसी के लिए ही ट्राई कर रही हैं, AMH के बारे में सभी फीमेल को इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट होनी चाहिए कि AMH हार्मोन करता क्या है, क्या रोल है इसका हमारी फीमेल्स, बेसिकली फीमेल्स के लिए क्या रोल है AMH हार्मोन्स का। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए कि आखिर AMH की इम्पोर्टेंस क्या है एक फ़ीमेल के लिए। AMH हार्मोन्स की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, AMH की पहले तो हम फुल फॉर्म समझ लेते हैं। होती AMH की फुल फॉर्म क्या है। AMH का मतलब है एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी का मतलब समझिए कि मतलब नकारना, ठीक है, किसी चीज़ को नकारना। मुलेरियन जितने भी फीमेल के सेक्स ऑर्गन होते हैं, जैसे आपकी फॉलोपियन ट्यूब हो गई, आपका यूट्रस हो गया, आपका ये ओवरी हो गई, ये जितने भी हमारे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, उन सब का संचय, उन सबको हम मिलाकर मुलेरियन के नाम से बुला रहे हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोन्स हैं, उनमें से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन में से एक है। क्या महत्व रखता है ये एक फ़ीमेल की लाइफ में। देखिए, एंटी मुलेरियन हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक फ़ीमेल की जीवन में। हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो हर एक हार्मोन या तो बैलेंस में होना ज़रूरी है, ना उसकी अधिकता बहुत अच्छी है, नहीं वो हार्मोन अगर कम साइड में है तो उसकी एक रेंज है, उसकी एक रेंज के अंदर अगर वो है तो इट मीन्स कि उसका कार्य वो सही कार्य कर रहा है। अगर उसकी अपनी रेंज से वो ऊपर चला जाता है तो भी बहुत नुकसानदायक है, अगर वो अपनी रेंज से नीचे जा रहा है तो भी बहुत नुकसानदायक है। सेम टू सेम AMH के साथ भी ऐसा ही है। AMH हार्मोन जब बढ़ जाता है तो भी ये महिलाओं में प्रजनन क्षमता को घटा देता है, और जब ये हार्मोन प्रजनन क्षमता को घटा देता है और जब ये हार्मोन नीचे जाता है तब भी ये प्रजनन क्षमता को मतलब इसकी अधिकता और इसकी कम होने के दोनों ही सिचुएशन में ये एक खतरे का काम करता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन होता क्या है। देखिए, एंटी मुलेरियन हार्मोन हमारी ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, उन फॉलिकल्स के अंदर, मैंने फॉलिकल्स क्या होते हैं, ओवरी में किस तरीके से फॉलिकल्स में ये क्या काम है इनका, ये सभी डिटेल में मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उससे डिटेल में समझ सकते हैं इन फॉलिकल्स के बारे में। ये जो ओवरी में हमारे फॉलिकल्स होते हैं, उन फॉलिकल्स के अंदर एक सेल जिसको हम ग्रेनुलोजा सेल्स कहते हैं, ग्रेनुलोजा सेल्स ही इस हार्मोन को बनाती है। उसी सेल्स के द्वारा ये AMH हार्मोन डेवलप होता है, बनता है। ये किसी महिला में क्या इस हार्मोन्स के ज़रिए हमें पता क्या चलता है। बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस हार्मोन के ज़रिए हमें पता लग जाती है। इस हार्मोन से हमें ये पता चल जाता है, जब हमारा ब्लड लिया जाता है, बेसिकली ये ब्लड टेस्ट है। ब्लड जब हमारा लिया जाता है, ब्लड के ज़रिए इसमें ब्लड हमारा लिया जाता है, ब्लड में AMH की अधिकता और AMH के कम होने की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। AMH की जो अधिकता होती है, अगर 4 नैनोग्राम पर ml की रेंज के अंदर है तो ये एक नॉर्मल रेंज कहलाती है AMH की। अगर ये 6, 7, 8 की रेंज ब्लड में दिखा रहा है AMH, तो ये कोई
ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इट मीन्स कि ओवरी में सिस्ट होने का खतरा है। हो सकता है कि आपका AMH अगर बड़ा हुआ दिख रहा है तो इट मीन्स कि आपकी ओवरी में सिस्ट होने की पूरी संभावना है। अगर ब्लड टेस्ट में AMH की रेंज थोड़ी सी कम दिख रही है, लगभग 0.1, 0.5, इसका मतलब सीधा सा ये निकल के आता है कि आपका AMH यानी कि ओवरी में अंडे की जो संख्या है वो कम होती चली जा रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हर एक फीमेल को जानना है कि AMH की कम होने की जो संभावना बढ़ जाती है वो उसका पीछे कारण क्या है। देखिए, उसके पीछे एकमात्र कारण ये भी हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल। दूसरा AMH के कम होने का कारण ये है कि जैसे जैसे फीमेल की उम्र बढ़ती है, ये हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए अगर समझें, जैसे मान लीजिए एक महिला, अगर मैं एक एग्जाम्पल के साथ लेके चलूँ, अगर कोई फीमेल निश्चित 6 लाख अंडों के साथ जन्म लेती है तो पीरियड के दौरान 10-10 हज़ार अंडे घटते चले जाते हैं। हर पीरियड के दौरान उसके अंडों की संख्या कम होती चली जाती है। तो ये निश्चित करना कि एक लिमिटेड टाइम पे, और जैसे जैसे हमारी उम्र के साथ ये अंडों की जो संख्या घटने के साथ साथ उनकी क्वालिटी यानी कि उनकी क्वांटिटी के साथ साथ उनकी क्वालिटी भी थोड़ी सी घटने लग जाती है। तो इसीलिए बहुत से आजकल की जो जीवन शैली है, आजकल की जो करियर ओरिएंटेड हैं सब लोग, अपनी पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ बहुत सी महिला लेट शादियां करती हैं। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर केसेस देखे जा रहे हैं तो प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी के केस बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो शादी करने की जो एक निश्चित उम्र होती है उस उम्र के दौरान, बहुत लेट शादी होने के दौरान, यानी कि 35 साल की एज से ऊपर की महिलाओं के अंडों की संख्या में कमी आने लग जाती है और उनकी क्वालिटी में भी थोड़ी कमी आने लगती है। इसीलिए बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने एग को रिज़र्व करके रखती हैं। बहुत से ऐसी महिलाएं भी हैं जो करियर के साथ साथ शादी के लिए नहीं प्रिपेयर हैं, मेंटली उन्होंने नहीं सोचा है कि वो शादी के लिए रेडी हैं, तो वो अपने एग को फ्रीज़ करा लेती हैं। कि मतलब उनका जो एग है वो डॉक्टर के सजेशन से वो अपने एग को फ्रीज़ करा लेती हैं। मतलब उनको अगर कभी भी माँ बनने, अगर वो लेट शादी भी करें तो उन्हें डोनर एग की रिक्वायरमेंट ना पड़े, उनके अपने एग रिज़र्व हैं, फ्रीज़ करा दिए हैं उन्होंने वो। इसीलिए यही एक कारण है कि एग फ्रीज़ होने का जो एक चलन चल पड़ा है उसका एकमात्र कारण ये है कि लेट शादी होना और शादी के लिए प्रिपेयर ना हो। इसका मतलब सीधा सा ये है कि AMH टेस्ट हमें ये बताता है कि हमारी ओवरी में कितने अंडे शेष बचे हैं। ये हमें AMH टेस्ट के दौरान हमें ये पता चल जाता है कि हमारी दोनों ओवरी में कितने फॉलिकल्स यानी कि कितने अंडे रिज़र्व बचे हैं। उन अंडों की संख्या की इंफॉर्मेशन AMH टेस्ट देता है। लेकिन ध्यान रहे, AMH टेस्ट से हमें ये नहीं पता चलता है कि जो हमारे शेष अंडे बचे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, वो किस अवस्था में हैं, वो हेल्दी हैं या नहीं हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन AMH से नहीं पता चलती है। तो ध्यान रहे, AMH केवल हमारी एग की क्वांटिटी को बताता है, क्वालिटी के बारे में AMH टेस्ट से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसलिए कभी भी अगर आपके ब्लड टेस्ट में या AMH के टेस्ट में अंडों की संख्या कम निकले तो घबराना बिल्कुल नहीं है कि अरे मेरे अंडे तो इतने कम रिज़र्व बचे हैं, तो अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है प्रेगनेंसी होना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके देखिए, प्रेगनेंसी के लिए एक हेल्दी एग की रिक्वायरमेंट होती है।
इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एक हेल्दी एग की रिक्वायरमेंट है। एग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। एक हेल्दी एग की प्रेगनेंसी के लिए, मैं बार बार कह रही हूँ, एक हेल्दी एग की रिक्वायरमेंट है। बहुत ज़्यादा अंडे की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात निश्चित है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ जाती है, अंडों की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, इन्हें कोई भी मेडिसिन या कोई भी टेस्ट इनमें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं कर सकता है। तो ये मान के चलें, अगर हम एक निश्चित एज में अपनी प्रेगनेंसी कर लें तो ये बहुत अच्छा रहता है। इसलिए कहा जाता है कि 35 एज के बाद या 37 एज या 40 एज के बाद अगर हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो डिफ़िकल्टी आ जाती है। बस ये है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो सकती ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक हेल्दी एग की रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी के लिए, आप इतना ध्यान में रखें। एएमएच टेस्ट से जब रिपोर्ट आती है, हमारी एंटी मुलेरियन हार्मोन की जो रिपोर्ट होती है, उसमें अगर हम जो रेंज है यानी 0.5 Ng/ml या फिर 1 Ng/ml की रेंज में अगर हमारी रिपोर्ट है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी ओवरी में जो रिज़र्व एग हैं वो अब कम रह गए हैं। तो थोड़ा सा अवेयर रहें, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस करें और सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा ये सचेत कर देता है कि अब हमें जो डिसीज़न लेना है वो जल्दी ही ले लेना है। इसलिए इस एएमएच टेस्ट की बहुत महत्वता है। मैं तो मानती हूँ कि अगर प्रेगनेंसी के लिए अगर आप रेडी नहीं हैं अभी तक, तो आप एएमएच के दौरान निश्चित कर लें कि आपके अंडे सफिशेंट ओवरी में हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो आप उसकी ओर, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने की ओर एटलीस्ट काम करने लग जाएंगे। इसलिए मैं समझती हूँ एएमएच की बहुत इम्पोर्टेंस है किसी भी फीमेल। और बहुत आसानी से एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है। आप ब्लड टेस्ट जैसे बाकी सारे ब्लड टेस्ट हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं, सिंपल सा ये भी एक नॉर्मल सा ब्लड टेस्ट है। निश्चित तौर पर ये देखा गया है जो फीमेल की एज 37 से नीचे है, उनमें एएमएच की जो रेंज है, जो एएमएच की नॉर्मल रेंज है 2.0 नैनोग्राम पर ml से 6.0 नैनोग्राम पर ml की जो नॉर्मल रेंज है, उसमें बिल्कुल वो रिपोर्ट ठीक ठाक देखी गई है 37 एज से नीचे की महिलाओं में। और पाया गया है जिन महिलाओं का 37 से ऊपर की एज की जो महिलाएं एएमएच टेस्ट कराती हैं, उनका एएमएच लो साइड में देखा गया है। इसलिए निश्चित कर लें कि आप अपनी एज के साथ ही जो भी प्रेगनेंसी है या फिर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हो, तो एक निश्चित एज में आप डिसाइड कर लें कि आपको अगर प्रिपेयर हैं तो आप अपने एग को फ्रीज़ करा सकती हैं किसी भी लैब में जाकर। ये बहुत ज़रूरी है। एएमएच का सीधा से एएमएच हमारा कम क्यों हो जाता है? देखिए, एएमएच हमारा कम क्यों हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एएमएच कम हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं अगर मैं अभी कहूँ कि मेरे बाल यहाँ पे एक दो सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, ये मेरे बाल धीरे धीरे सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, है ना, मेरी स्किन में रिंकल्स क्यों आ रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ तो इसका क्या जवाब होगा? आपसे पूछ रही हूँ, बताइए इसका क्या जवाब देंगे? अगर आपसे मैं कहूँ कि मेरे बाल सफ़ेद क्यों होने लगे, मेरे चेहरे पे रिंकल्स क्यों आने लगे, मेरी स्किन सैगिंग क्यों करने लगी, अगर मैं इसके बारे में आपसे पूछूँ तो आप इसका सीधा से एक आंसर देंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे किसी भी हम ह्यूमन बीइंग की जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो एज के हिसाब से हमारे बालों का जो मेलानिन है वो घटने लग जाता है, वो सफ़ेद होने लग जाते हैं, ग्रेश कलर लेने लग जाते हैं, हमारी स्किन में रिंकल्स आने लग जाते हैं, हमारी स्किन झुलझने लग जाती है, ढीली पड़ने लग जाती है। इसका
सीधा सा असर क्या है कि हमारी ये पूरा का पूरा अगर मैं बोलूँ, ये किस चीज़ के ये किस कारण से होता है, ये उम्र बढ़ने के सिम्टम्स हैं। हमारी एज बढ़ रही है, सीधा सा मतलब है कि हमारी एज बढ़ रही है। आप इस चीज़ को समझें कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हमारी आईसाइट हल्की से वीक होने लग जाती है, हमारी स्किन्स में रिंकल्स पड़ जाते हैं, स्किन सैगिंग करने लग जाती है, ढीली पड़ने लग जाती है स्किन। ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई एज की निशानियां हैं, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसी मेडिसिन दे दीजिए जिससे कि बाल सफ़ेद होना रुक जाएं, बाल काले रहें, कभी सफ़ेद ना हो, कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स या कुछ ऐसी दवाइयाँ हों जिससे कि मेरी स्किन में एक भी रिंकल ना आए, मेरी स्किन बिल्कुल यंग दिखे, कोलेजन उसका कम ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम स्किन में ना हो, स्किन ढीली ना हो, शैगिंग किसी तरह की कोई स्किन में प्रॉब्लम ना हो। कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसा कोई ट्रिक है तो बताइए। अगर आपसे कोई ये कहे तो सीधा सा इसका आंसर क्या होगा कि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको बूढ़ा होने से रोक सके, जो आपकी एज को रिवर्स कर सके, जो आपकी एज को बढ़ने ना दे। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती है। ये सर्वदा सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आप अगर एज आपकी बढ़ रही है तो एज बढ़ने के जो भी सिम्टम्स हैं वो हो सकता है कि अगर आप बहुत केयरिंग नेचर के हैं, अगर आप बहुत केयर करते हैं तो हो सकता है कि जो सिम्टम्स आपको 35 या 40 साल में आने चाहिए थे वो हो सकता है आपके 45 साल में दिख रहे हों। लेकिन इसका ये आप रिवर्स थोड़ा बहुत कर सकते हैं, 4-5 साल थोड़ा रिवर्स उन चीज़ों को कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आपकी लाइफस्टाइल, आप कितना केयरिंग हैं अपने हेल्थ को लेकर, थोड़ा रिवर्स हो सकता है। लेकिन इनको पूर्णतः जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते आप। सेम टू सेम हमारे ओवरियन रिजर्व, ये जो हमारे एग हैं, AMH है, बिल्कुल वैसा ही है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके एग जो घट चुके हैं उम्र के साथ साथ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी है और आपके जो अंडे कम हो गए हैं, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपके अंडे को बढ़ा दे। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि मेरी कोई बात नहीं, मेरी उम्र हो गई है तो कोई बात नहीं, कुछ मेडिकल साइंस में बहुत कुछ है तो ऐसी कोई मेडिसिन होगी जिससे कि मेरे अंडे जो कम हो गए, मेरी AMH की जो रिपोर्ट कम आई है उसको मैं मेडिसिन से बढ़ा लूँगा या बढ़ा लूँगी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कि मेरी एज बढ़ रही है, कुछ ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे मेरी एज बढ़ना बंद हो जाए। ऐसा नहीं है। एग कम होते रहेंगे एज के साथ साथ। आप कर क्या सकते हैं, आप राइट टाइम में राइट डिसीज़न ले सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन, इसकी नॉलेज होने पर, आपको इसकी नॉलेज हो जाए, आपको इसका ज्ञान मिल जाए कि हाँ AMH मेरा कम साइड में है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं राइट साइड में राइट डिसीज़न ले सकता हूँ। राइट साइड में राइट डिसीज़न लेकर मैं जो एग रिज़र्व हैं, जो बचे हुए एग हैं मेरे, मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं उन बचे हुए एग की क्वालिटी को बरकरार रख सकती हूँ, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करके। जितने भी मेरे पास जितने भी एग हैं मेरी ओवरी में, जो भी फॉलिकल्स बचे हुए हैं, उनके अंदर की जो एग हैं उनकी क्वालिटी को मैं अच्छा इम्प्रूव कर सकती हूँ विथ किसके ज़रिए, अपनी अच्छी डाइट के ज़रिए, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल के ज़रिए। ये मैं कर सकती हूँ। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है AMH टेस्ट की, जिससे कि आप भ्रम में ना रहें कि कुछ भी ऐसा आएगा और मैं खा लूँगा या खा लूँगी और मेरे एग मैं खा लूँगी और मेरे एग बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। एग जो डॉक्टर, जिस महिला का AMH अगर कम आता है तो उन महिलाओं को डॉक्टर जो रिज़र्व एग बचे हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, उनकी क्वांटिटी बढ़ाने की कोई मेडिसिन नहीं देती हैं। उनकी जो एग बचे हुए हैं उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेडिसिन दी जाती है। कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं कि जो एग बचे हैं वो एटलीस्ट बेहतर कंडीशन में रहें, उसकी मेडिसिन, वो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ना कि एग को बढ़ा। ऐसा कुछ है ही नहीं कि एग को बढ़ा दिया जाए। इसलिए ये अपने दिमाग से
बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे एग नहीं बढ़ सकते, हम केवल एग जो बचे हुए हैं उसकी जानकारी हम ले सकते हैं और सही डिसीज़न ले सकते हैं। अब हमने जो भी प्रेगनेंसी है हमारी, हम उसे डिले नहीं कर सकते। अब हम राइट टाइम में राइट डिसीज़न लेकर, हमें अगर प्रेग्नेंट होना है तो प्रेग्नेंट होने का जो प्रोसीजर है वो शुरू कर देना चाहिए। और जो हमारे अंडे बचे हुए हैं उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमारा जो बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल है उनसे सही करने का डिसीज़न ले सकते हैं। हमें बहुत आदत है कि जब तक हमें कोई लॉजिकल प्रूफ ना मिले तब तक हम कोई काम नहीं करते। तो AMH टेस्ट करवाइए और देखिए कि आपका ओवरियन रिजर्व ठीक ठाक है या फिर कम की ओर जा रहा है, जिससे कि आप सही डिसीज़न ले पाएँ। इसलिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। मैं आपको बता रही हूँ कि AMH अगर जो भी फीमेल अभी 35 क्रॉस कर चुकी हैं और अभी तक वो ये सोच रही हैं कि नहीं मुझे देखिए ऐसा, लेकिन कई बार एक्सेप्शनल केस बहुत होते हैं। लोग कहते हैं अरे उनका तो 40 एज में भी नॉर्मल कंसीव कर लिया उन्होंने, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए हर एक चीज़ का एक एक्सेप्शनल केस होता है। हो सकता है कि उनके साथ ऐसा हो गया हो, लेकिन एक मेडिकल जो प्रूफ है, मेडिकल जो साइंस कहती है, जिस तरीके के हमें एविडेंस है हमारे पास, वो यही है, बढ़ती उम्र के साथ हमारे ओवरियन रिजर्व जो है हमारा कम होने लग जाता है, हमारे फॉलिकल्स घटने लग जाते हैं, हमारे अंडे कम होने लग जाते हैं। तो आप एक्सेप्शनल पे ना जाकर अपने इंडिविजुअल अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या डिसीज़न लेना। आप वेट मत करिए। अगर आप चाहती हैं माँ बनना और बिल्कुल नेचुरल तरीके से, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि AMH टेस्ट करवा लीजिए। और अगर सपोज़ आप नहीं प्रिपेयर हैं एक मदरहुड की लाइफ को एंजॉय करने के लिए, तो कोशिश करिए कि आप अपने एग को रिज़र्व करा लीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आप अपने ही एग से माँ बन पाएँ, आपको किसी भी डोनर एग की रिक्वायरमेंट ना पड़े। इसलिए ये AMH बहुत इम्पॉर्टेंट है टेस्ट। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है और कितना इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक था आपके लिए जानना। AMH क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।